नमस्कार। क्या आप जानते हो कि नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर्स के बिना हमारी दुनिया नहीं चलती। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब भी हमारे पास नंबर होता है, यानी हमारा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, घर का नंबर, और सबसे बड़ी बात है समय। टाइम भी हमें नंबर्स ही के द्वारा ही पता चलता है कि इस वक्त कितने बजे है, यानी कितना टाइम हुआ है। नंबर्स के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन नंबर्स आए कहाँ से? ये किसी को नहीं पता कि नंबर्स आए कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ तक। नंबर्स के बारे में डिटेल में जाने के बाद भी कोई समझ ही नहीं पाया नंबर्स के बारे में। नंबर्स को जानने के लिए, ये जो नंबरों की रहस्यमय दुनिया है, इसको जानने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। न्यूमरोलॉजी एक शास्त्र है जिसे अंक शास्त्र बोलती है, संख्या शास्त्र बोलती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलती है। क्योंकि इसके अंदर हम डेट ऑफ बर्थ के जरिए किसी के बारे में जान सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी डेस्टिनी कैसी है, उसका जीवन में आने वाली प्रॉब्लम है कि नहीं है, कौन सा नंबर लक्की है, कौन सा नंबर अनलक्की है, कौन सा नंबर शुभ फल देता है, कौन सा नंबर अशुभ फल देता है, और उसका बिजनेस कैसे चलेगा, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उसके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम का समाधान क्या होगा, उसका भाग्य क्या होगा, यानी उसका लक, उसके लक में से कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन से दोस्त उसके पास होती है जो उसका हेल्प करती है, कौन से फ्रेंड एनिमी है, कौन से फ्रेंड है उसके जो ट्रू फ्रेंड है, सच्चे दोस्त है जो उसके जीवन में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आगे इस जीवन में इसको बढ़ाते हैं। ये सब हम नंबर के द्वारा भी जान सकते हैं, क्योंकि नंबर ब्रह्मांड पर राज करते हैं। नंबर के द्वारा ही आप किसी के बारे में जानकर समझकर उसके साथ दोस्ती भी कर सकते हो। जो नंबर आपके नंबरों का दोस्त होगा वो आपके जीवन में आपको ग्रोथ भी देता है। आपने देखा हो कई बार आपको बहुत लोग मिलते हैं, किसी के साथ तो फंस कर बात करते हो और किसी के साथ इरिटेट हो जाते हो, बात करने का मन नहीं करता। क्यों? ये भी नंबरों का ही खेल होता है। यानी जो नंबर है जिसके द्वारा जिससे आप बात करते हो उससे आपको बात करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो दोस्त आपका है जिससे आपको बात करने का मन कर रहा है, वो भी आपके नंबर्स के फ्रेंड्स होंगे। डेट ऑफ बर्थ, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो अपने साथ नंबर लेके आते हैं, यानी अपना डेट ऑफ बर्थ लेके आते हैं। डेट ऑफ बर्थ के द्वारा जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है और अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के उपाय भी जान सकते हैं। लेकिन जो नंबर्स हैं, नंबर्स को जो ब्रह्मांड में यानी बहुत सारे ज्योतिषियों ने, उन्होंने क्या किया, नंबर्स को ग्रह के साथ जोड़ दिया, प्लैनेट्स के साथ जोड़ दिया। आपको पता है 9 प्लैनेट्स हैं, जैसे सन, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस, राहु, केतु और सैटर्न और मार्स। इस तरह से 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह के स्वामी भी होते हैं, उनके देवताओं से भी होते हैं। आपके ऊपर नंबर्स जो डिफेक्ट करता है ग्रहों के हिसाब से, उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से, आपके प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट कौन से हैं, तो वो नंबर का इफेक्ट, उनके जो गुण हैं, उनके जो एट्रीब्यूट हैं, वो आपके डेट ऑफ बर्थ पर यानी आपके जीवन पर इफेक्ट डालती है। हम एक नॉर्मली बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर हम डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर भाग्यांक बनाते हैं, यानी डेस्टिनी। आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, आपका कंडक्टर, ड्राइवर, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी, इन सबको डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के पता चलता है। अगर हम डिटेल में ना जाकर नंबरों के बारे में बात करते हैं, कौन से नंबर के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हो या कौन सा नंबर आपको इफेक्ट डालता है। अब ये तो आप जानते हो कि 0 से 9 नंबर में पूरी दुनिया समाई हुई है और इन्हीं नंबरों को प्लैनेट्स के साथ जोड़ा गया है और इन्हीं ग्रहों के एट्रीब्यूट को जानकर आप जान सकते हो कि आपका स्वभाव कैसा है। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य प्लैनेट्स को। ऐसे व्यक्तियों पर सूर्य का प्रभाव होता है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी होती है और अपने ही दम पर अपने मेहनत से वो आगे बढ़ना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें दिखावा बहुत पसंद है, यानी शो ऑफ करना इन्हें बहुत पसंद है। हमेशा लग्जरियस लाइफ में रहना इन्हें पसंद होता है। बहुत ही रिलीजियस भी होते हैं और दयालु भी होती है, लेकिन इन्हें नेम फेम की हमेशा लालसा बनी रहती है। इसलिए बहुत ही एम्बिशियस होती है और कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रहते, क्योंकि इन्हें हमेशा आगे बढ़ने की चाहत होती है। थोड़े से एग्रेसिव होती है, थोड़े से इगोस्टिक भी होती है, लेकिन अपने इमोशन को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं
और इनकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिस्टिक होती है और ये ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहती है और किसी के नीचे दबकर काम करना इन्हें पसंद नहीं है और सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहती है। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून प्लैनेट्स को। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अगर इन्हें जरा सा कोई कुछ कह देता है और वो बात अपने दिल पर लगा लेते हैं और इनका दिल टूट जाता है। सेंसिटिव नेचर के होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है और केयरिंग नेचर के भी होते हैं, सबका ध्यान रखने वाले होते हैं और की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल होते हैं और साथ में बहुत ही इमेजिनेशन पावर होती है। हमेशा कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, हमेशा दिमाग चलता रहता है, सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। पर इन्हें अपनी तारीफ़ सुनना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होते हैं और अपने आप को बन ठन कर सजना संवरना इन्हें पसंद जो होता है। पर ये किसी सबके साथ मिक्स नहीं होते क्योंकि इन्हें भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं होती। लेकिन ये आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं और आर्ट करना इन्हें बहुत पसंद होता है। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर प्लैनेट्स को। ऐसे व्यक्तियों पर जुपिटर का प्रभाव होता है जिसकी वजह से हमेशा ये ज्ञान के पीछे लगे रहते हैं क्योंकि इन्हें ज्ञान और पैसे में हमेशा ज्ञान को चुनते हैं और इन्हें सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान इन्हें हमेशा रहती है और ये हमेशा दूसरों को आइडिया दे सकते हैं लेकिन खुद क्या करना है खुद को पता नहीं होता। लेकिन अच्छे एडवाइज़र होते हैं क्योंकि इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और इन्हें अपनी पोजीशन ऐसे चाहिए होती है जहाँ पे सबको रोब दिखा सके यानी टीचर्स। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं क्योंकि इन्हें प्रोटेक्शन मिली होती है गॉड की तरफ से और ये ऑनेस्ट होते हैं, हमें ईमानदार होते हैं और इन्हें सोशल रहना बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ऑकल्ट साइंस में बहुत रुचि होती है और इनके अंदर अट्रैक्शन पावर भी बहुत होती है कि हर कोई इनके पास एडवाइस लेने के लिए जाना चाहता है। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु प्लैनेट्स को। ऐसे व्यक्तियों पर राहु का प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं और लीडर बनने की कोशिश भी करते हैं। अच्छे प्लानर होते हैं, हर आइडियाज़ में अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजर भी होते हैं लेकिन थोड़े सेंसिटिव भी होती है। इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। इन्हें पैसा कमाने की इनके अंदर क्षमता होती है लेकिन ये अपने दिल की बात आसानी से किसी के सामने नहीं बताते और ये ज़िंदगी में कभी संतुष्ट भी नहीं रहते यानी सेटिस्फाई भी नहीं रहते क्योंकि अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं और इन्हें हमेशा ज़िंदगी में चैलेंजेस चाहिए होती है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबल भी निभाना जानते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न ज़्यादा लाइफ में इनके होती है क्योंकि इनके अंदर इमोशंस कम होते हैं। 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है मर्करी प्लैनेट्स को। ऐसे व्यक्तियों पर बुध का प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं। इन्हें जो मिल गया उसी को अपना मुकद्दर समझ लेते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा एक्सट्रोवर्ट होते हैं क्योंकि इनको अंदर मल्टीटास्किंग कार्य करने की क्षमता होती है, एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। पर एक जगह टिक करने बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, इन्हें हमेशा चेंज चाहिए होता है क्योंकि एक काम करके ये उब जाते हैं और इनके दिमाग में कोई बात आती है उसी वक्त उस काम को एक्शन में ले लेते हैं। मस्त मोला टाइप की होती है क्योंकि इन्हें मस्ती से जीना बहुत पसंद होता है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ये लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं। ये इजीली सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं और ये डिसीजन मेकर होती है, कोई भी कार्य करना हो फटाफट डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि ये किसी की बात की परवाह भी नहीं करते। 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है वीनस प्लैनेट्स को। ऐसे व्यक्तियों पर वीनस का प्रभाव होता है जिसकी वजह से इनकी पर्सनालिटी बहुत ही स्मार्ट होती है, सुंदर होते हैं और इनके अंदर अट्रैक्शन पावर होती है। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है जिसके बल पर वह लोगों को अपना बना लेते हैं। हमेशा इनका अपना ब्यूटी पर ध्यान रहता है यानी ब्यूटी पर फोकस रहता है। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, फिजियोलॉजी भी ज़्यादा करते हैं और इन्हें ऑपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा रुचि होती है। ये आर्टिस्टिक भी होती है और लग्जरी लाइफ में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है।
शो ऑफ करना यानी बनावटी दुनिया इन्हें बहुत पसंद होती है और ये दूसरों की भी कदर करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ दूसरों की भी भावना की कदर करते हैं, लेकिन इनके पास पैसा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही खर्चीले होते हैं। 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु प्लैनेट्स को। ऐसे व्यक्तियों पर केतु का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही भावुक होते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं और इन्हें लाइफ में धोखा मिलता है। रिसर्चर होते हैं क्योंकि ये हर चीज़ की तह में जाना इन्हें पसंद होता है और ये अपने राज यानी अपने सीक्रेट किसी को बताना पसंद नहीं करते। और इन्हीं को ओकल्ट साइंस में अगर ये काम करते हैं तो आगे जाते हैं। ये रिसर्चर्स होते हैं और ये साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। इन्हें तंत्र व आध्यात्मिकता में भी रुचि होती है, लेकिन ये किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करते। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है सैटर्न प्लैनेट्स को। ऐसे व्यक्तियों पर शनि का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इन्हें हार्डवर्क किए बिना इनको मेहनत का फल नहीं मिलता। इनकी लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन रहता है, यानी स्ट्रगल भी बनी रहती है। थोड़े ज़िद्दी टाइप के जो होते हैं, क्योंकि खुद के द्वारा किए काम से संतुष्ट होती है, लेकिन दूसरे के काम में नुक्स जल्दी निकाल लेते हैं। और ये अच्छे से गुड जज होते हैं, न्यायप्रिय होती है, सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। और ये रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी इनका ध्यान होता है क्योंकि ये हर काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। वचन के पक्के होती है, जो कह दिया सो कह दिया, उस वचन को हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये पैसे को हैंडल करना भी इन्हें अच्छी तरह से आता है और इनके अंदर बाहरी दिखावा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये हर माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। कहते हैं कि यदि शनि प्लैनेट्स आपके पास नहीं है, यदि शनि का नंबर नहीं है, तो आपको न्याय का पता ही नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए शनि का नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मार्स प्लैनेट्स को। ऐसे व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति अग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति ऑल राउंडर होते हैं, हर तरह कार्य करते हैं और सोशल वर्कर भी होते हैं। किसी से नहीं डरते, दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। कभी भी पास्ट की नहीं सोचते, फ्यूचर की भी नहीं सोचते, हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, लेकिन हर काम जल्दबाजी में करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। रिस्क टेकर भी होती है क्योंकि इन्हें रिस्क लेना बहुत पसंद होता है और ये बहुत ही बहादुर होते हैं।